जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। किस तरह से देख रहे हैं ईरान की जानिब से कल एक खुशाइंद इक़दाम था कि आपने हुर्मुज़ को खोला गया, आप दोबारा से बंद करने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सदर ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं मुज़ाकरात अच्छे रहे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तो इस सारे सिनेरियो में मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मामला को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो उसके मकासद थे, जैसा बिल क्लिंटन ने कहा था कि इसी के बारे में कि अमेरिका हैज ओवर रीच्ड अंडर परफॉर्म, मतलब उसने बहुत ज्यादा बड़े मकासद के साथ वो कुछ हासिल कर नहीं सका। अब ट्रंप साहब का मसला ये है कि वो फेस सेलिंग भी चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं दुनिया को बताएं कि मैं बड़ा फातेह हूँ। उनके मुख्तलिफ ट्वीट्स इस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने ये कहा स्टेट ऑफ ईरान खोलने पर मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि इस बात का मतलब क्या हो सकता है। इन्होंने अपनी तरफ से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बाकायदा ईरान के हवाले करके खुद पीछे हट गए हैं। तो जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को भी ये बात समझ आ गई है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ एक बहुत बड़ा हथियार है उसके पास, जिस वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। और जहां तक इस ब्लॉकेट का ताल्लुक है जो ट्रंप साहब ने लगाया हुआ था, वो ब्लॉकेट तो खैर पाकिस्तान के जहाज भी आ गए हैं, चीन के और ईरान के जहाज निकल गए वहां से। तो ब्लॉकेट को इफेक्टिव करने के लिए जिस हिम्मत की उसकी जरूरत थी वो ट्रंप साहब ने अभी तक नहीं दिखाई। नंबर 2, इस दौरान अगर आप गौर करें तो जो बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा था, एक तो पाकिस्तान ने अपने सर धड़ की बाजी लगा दी है किसी न किसी तरीके से। टीम पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, किसी न किसी तरीके से इस जंग को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए और मामला हल हो जाए। लेकिन ट्रंप साहब इस दौरान अमेरिका का बिल्डअप भी करते रहे हैं। वो फोर्सेज बाकायदा पहुंचती रही हैं, एयरफोर्स वहाँ मौजूद है, नेवी उनके वहाँ मौजूद है। तो वो चाहते ये हैं किसी तरीके से इस ताकत के जोम में ईरान को सरनगू होने पर मजबूर कर दे। ईरान में इस पर तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ने देख लिया क्या उसके पास जो भी आप समझते हैं कुव्वत है, ताकत है, या जिस कर्म भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की कोशिशों से जब ईरान ने यह ऐलान किया था कि भाई हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल रहे हैं, लबनान में जंगबंदी हो गई थी, तो ट्रंप साहब को 2 जल्दियां थी। एक तो एक फौरन अपने फतह का ऐलान करे कि मेरे दर से खोल दी उन्होंने। दूसरा, जो लबनान के इज़राइल के मुज़ाकरात थे उसका भी बहुत पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो ये सारा कुछ जो है ट्रंप साहब खुद अपना खेल बिगाड़ रहे हैं। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने जो पाकिस्तान की कोशिशों का भी जिक्र किया, तो नामुमकिन को जिस तरह से मुमकिन बनाया पाकिस्तान ने, और ख़ुसूसन इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया, जो शबाना रोज़ काविशें कोशिशें की, तो आपका क्या तज़किया है कि ये नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया गया? देखिए, तो मैं इंडिविजुअल्स की बात करने के बजाय मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी टीम एफर्ट है इसमें। हमारे सफारतकार और लोग भी बहुत से इन्वॉल्व हैं इसमें। तो हमारी जो टीम पाकिस्तान है उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो इसलिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इज्जत, इतनी बड़ी इज्जत अता फरमाई है कि पाकिस्तान को नंबर 1 दुनिया ने को समझ आ गई है कि जोग्राफियाई हैसियत पाकिस्तान की जो आलम इस्लाम में जो एक पोजीशन है वो, और तीसरा ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस तरीके से मिलिट्री पिछले साल भारत को धूल चटाई है वो भी सामने आ गई दुनिया के। तो अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर ये जो एक हमारी पोजीशन थी, दुनिया को ये मजबूर कर दिया है कि हमारी बात सुने। क्योंकि अब और बताइए, ईरान से और कौन बात कर सकता था? बिल्कुल सर, पाकिस्तान ने तो कलीदी किरदार अदा किया है। हमने देखा कि अंतालिया में सऊदीया, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा में मुलाकात भी हुई, इजलास भी हुआ, फिर ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने के हवाले से बातचीत भी की गई। लेकिन सर अब जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह से मुख्तलिफ खबरें और मुख्तलिफ ईरानी मीडिया की जानिब से भी मुख्तलिफ खबरें हमें मिल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ईरानी बहरिया जो है वो इस वक्त हमा वक्त तैयार है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। फिर अमेरिका की जानिब से जो उनका जंगी जहाज़ है वो दोबारा मशरक़ वस्ता पहुँचा दिया गया है। अमेरिकी सदर भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं, डील ना हुई तो फिर हम जंग करेंगे। तो सर अब क्या लगता है, क्योंकि एक पॉइंट पर तो डेडलॉक बरकरार रहेगा, यूरेनियम को मुंतकिल करने के हवाले से बात हो रही थी। अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम अमेरिका पहुंचा दिया जाए। सदर ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दी है बाकायदा तौर पर कि हम ईरान के साथ मिलकर यूरेनियम अमेरिका लेकर आएंगे, लेकिन ईरान इस पर नहीं मान रहा। तो सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ईरान मान गया हुआ था ना ओबामा साहब के दौर में, जब मुआहिदा हो गया था ईरान तो मान गया हुआ था। मेरे नहीं ख्याल कि ईरान में उस पर कोई उस हद तक जो ईरान माना था उससे कोई
ईरान उस बात से जो ईरान ने उस वक्त तस्लीम की, उससे पीछे हटा हुआ ईरान अपनी जगह पे कायम है। मतलब ईरान की तरफ से अब देखिए, वो भी मान गया था, जो इनके सेंट्रीफ्यूजेस थे वो रशिया चले गए थे। ईरान ने अपनी अफसूदगी एक लिमिट से आगे नहीं दी, एनपीटी उसने साइन किया हुआ है। हर तरह से उन्होंने जो नेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो ईरान में मौजूद था, सब कुछ। इस सब के बावजूद ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं उससे, वो न्यूक्लियर मसला नहीं है, वो ईरान को किसी और तरीके से देख रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ईरान का अगर वही मुआहिदा जो हमने पहले देखा था ओबामा साहब के दौर में, उसको आप उठा के देख लें, वही पॉइंट्स है जो बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं। अब बनाए हुर्मुज़ तो पहले खुली हुई थी ना, अगर अमेरिका ये जो ने किया ना करता तो बनाए हुर्मुज़ को तो किसी ने बंद नहीं किया, ना ही किसी ने बंद करने की कोशिश की है। ईरान ने पहले भी कहा था, अब भी मेरा ख्याल ईरान से, क्योंकि 3-4 दिन लगाने के बाद अब देखिए फील्ड मार्शल ने जो एफर्ट की है ईरान की तरफ से वाज़ेह कोई है गिव एंड टेक पोजीशन जो हुई है, तो इसलिए मसला ईरान का नहीं है, मसला ट्रंप साहब के ज़हन में है। अमेरिका के जो एक इजराइल के साथ मिलकर जो नापाक अज़ाइम है इस खित्ते के लिए, इस खित्ते से आगे देख वो मसला बना हुआ है। अब ईरान जो खड़ा हो गया है, अगर ईरान खड़ा ना होता तो आप देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी होती। ईरान खड़ा हो गया, अब ट्रंप साहब को समझ नहीं आ रही, इजराइल को समझ नहीं आ रही क्या करें, जनरल साहब अपने साथ ही पीछे हट गए हैं। जनरल साहब, दुनिया भर के बहुत सारे तज्जियाकार ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो फेस सेविंग चाहता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप इसीलिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो एक तासुर या परसेप्शन कायम कर सकें कि अमेरिका के लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में अब जिस तरह से ये मीडिया का दौर है, अब ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि मिडल ईस्ट ने जिस तरह अरबों खरबों डॉलर दिए अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए, और अब आज अमेरिका की वजह से ही वो इस सारी सूरत हाल का निशाना बने, तो क्या अब सारी सूरत हाल में मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ दफाई मुआहदों में अपना रुख करेंगे और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा हासिल होगा? जी इंशाल्लाह, मुझे कोई शक नहीं है। मैं जब से ये मसला शुरू हुआ है मैं उस दिन से एक बात बार बार कह रहा हूँ, इस जंग में अगर अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाया, इसराइल को जो उन्होंने डिफेंस शील्ड मुहैया की थी, मतलब आप देखिए ना किसी कैसे उन्होंने एंटी मिसाइल सिस्टम यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरबिया में लगाया हुआ था, पीछे जॉर्डन में लगाया हुआ था, वो तो काम नहीं किया उसने। इसराइल को जो है 3 लेयर डिफेंस था, एयर डिफेंस, एंटी मिसाइल सिस्टम था, वो भी डिफीट हो गया। उनको जो मेंटेनेंस वो भी हम दे रहे हैं, और ट्रम्प साहब वो ये भी कह रहे हैं कि इस जंग की कीमत भी वो अदा करेंगे हमें, तो वो क्यों इनके साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए दूसरी तरफ से जो बढ़ती हुई ताकतें हैं, जिसमें आप रूस देख रहे हैं, जिसमें आप चीन को देख रहे हैं, जिसमें आप ईरान को देख लें, इसमें ईरान ने बड़ी समझदारी से, आप देखिए जब ये जंग अभी तक सीज फायर नहीं हुआ था तो ईरान के वजीर खारजा की सऊदी अरब के वजीर खारजा से मुलाकात हुई, बातचीत हुई थी उनकी जी। ये बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो अमेरिका को पता है, जिस वजह से अमेरिका और ज्यादा परेशान है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक और फिर राइटर ने भी ये दावा किया कि इसराइली हमले के, किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के खदशे के तहत पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो हैं वो ईरानी वफद को अपने सिक्योरिटी हिसार में ना सिर्फ वहाँ से लेके आए बल्कि यहाँ से वापस भी पहुँचाया, और कुछ ज़राए तो ये दावा करते हैं कि 500 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उसको अपने हिसार में लिया हुआ था। तो आप पाक फ़िज़ाइया की इस कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए पाक फ़िज़ाइया की तो अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए पाक फ़िज़ाइया पर, पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर। पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह पिछले साल परफॉर्म किया है, ये दुनिया अभी तक इस सारी चीज़ को समझ ही नहीं पाई। टेक्नोलॉजी तो भारत की हमारे पास हमसे बहुत बेहतर थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने वो जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरीके से भारतीय एयरफोर्स का जो उनके S-400 का बहुत बड़ा जोम था, जो उसको नाकारा बनाया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में आज से नहीं है, ये तो मतलब जब से ये पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स बनाई है उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही। पाकिस्तान की एयरफोर्स फुल्ली डिप्लॉयड थी जो मेरी तलात है, जिसमें सिर्फ मैं राका तैयारों की बात नहीं कर रहा, और भी जो सपोर्ट सिस्टम था वो सारा डिप्लॉयड था। जितनी कम्युनिकेशन C4, C5, C6 जो भी कह लीजिए